नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। लोकसभा चुनाव के दौरान हमने दिखाया था कि किस तरीके से जनता का मूड क्या कहता है केंद्र में नरेंद्र मोदी की आने वाली सरकार को लेकर या फिर राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार को लेकर। लेकिन अब विधानसभा चुनाव की सरगर्मी देश के अलग अलग राज्यों में नजर आ रही है। अगर हम जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की बात करें, हरियाणा चुनाव की बात करें, महाराष्ट्र चुनाव की बात करें, तो इन सब को लेकर के सरगर्मी देश में फिलहाल बढ़ी हुई है और जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव पर सबकी नजर है। लेकिन फिलहाल आज हम बात करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर। झारखंड में भी सरगर्मी बढ़ चुकी है। भले ही चुनाव की तारीखों का अब तक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जनता का मूड क्या है ये जानने के लिए लगातार लाइव इंडिया हर पल की टीम जो है वो लोगों के बीच पहुंच रही है। एक बार फिर से हमारी टीम जो है वो जनता के बीच मौजूद है और आने वाले विधानसभा चुनाव में जो है किस तरीके से राज्य का समीकरण कहता है, यही हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। नेहा, झारखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ चुकी है, जनता का मूड क्या है? इस वक्त आप कहां मौजूद हैं नेहा? जी रेखा, मैं बता दूं इस वक्त मैं झारखंड की राजधानी रांची स्थित राजभवन के स्थित मौजूद हूं, जहां पे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन वही आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है, क्योंकि उनका कहना है सरकार तो सत्ता में ज़रूर आ जाती है कई तरह के वादे करके, लेकिन बाद में मुकरती नजर आती है। कई लोगों में इसका आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। वही हमारे साथ इस वक्त कई लोग जुड़ चुके हैं रेखा, हम सीधे तौर पर उनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव को किस तरह देखते हैं। देखिए, झारखंड राज्य जलसैया कर्मचारी संघ प्रदेश अध्यक्ष इतवारी महतो, ये जो अभी आपका चुनाव जो आने वाला है, इस चुनाव में तो सारे लोगों के अंदर में रोष उत्पन्न हो चुका है, क्योंकि अभी जलसैया आज 9वें दिन धरना स्थल पर बैठी हुई है। रात दिन ये लोग यहाँ उपस्थित है। इन लोग का छोटा सा 5 सूत्री मांग है और वो 5 सूत्री मांग अल्प मांग है। पूर्व में बकाया मानदेय जो है 1000 रुपया दिया जा रहा था, उसको भुगतान करने की बात चल रहा है। संविदा कर्मी मिलों को आने के लिए कहा जा रहा है। दूसरी बात है कि 20 लाख की बीमा का मांग किया जा रहा है। वरीयता के अनुसार से लोग का दूसरी जगह नौकरी देने की बात किया जा रहा है। लेकिन ये सरकार जो है सो किसी का बात ही सुन ही नहीं रहा है। आज इतनी तकलीफ इन लोग है कि 9 दिन हो गया सरकार के अंदर से आज चलंत शौचालय का भी महिलाओं के लिए व्यवस्था ही नहीं कर पा रहा है। पानी की तो दूर बात है, रांची नगर निगम आपकी सेवा में उपलब्ध है, लेकिन उस टंकी में पानी नहीं है। तो ये सरकार जो सोच रही है कि मैया योजना ला करके हम अपनी सरकार को बना लेंगे, जिस ये कठिन है। तो क्या लगता है ये जो मैया सम्मान योजना सरकार ला रही है, तो ये चुनाव को देखते हुए लाई, ये लोगों को लॉलीपॉप दे रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इनका 5 साल गुजर गया, अब 2 महीना बचा हुआ है। 2 महीना के दरमियान में आपने जो है सो मैया योजना को लाया। मैया योजना से हम लोग को तकलीफ नहीं है, लेकिन ये हमको समझ में नहीं आता है कि 5 साल गुजर गया, इसके पहले आप मैया योजना क्यों नहीं लाई थी? आज सभी को ला रहे हैं। उसमें भी अच्छी बात है कि 21 साल से 50 वर्ष के सभी लाभुकों को आपने मैया योजना दे रहा है। जलसैया आपके यहाँ एक जिसको आप 1000 रुपया मानदेय नहीं दे पा रहे हैं, 240 और 540 रुपया में आप इसको प्रोत्साहन राशि पर खटा रहे हैं। जो महीना भर खट रहा है, इन लोग का काम क्या है? पीएचडी विभाग से काम है। पीएचडी विभाग जल व्यवस्था इन लोग को देखना है, चापाकल का जो है सो व्यवस्था देखना है, पानी का जांच करके देखना है, उसके साथ साथ बच्चों को धुलाई का कार्यक्रम देखना है, साथ में जो है सो महिलाओं को बैठाकर माहवारी के संबंध में लोग को बताना है। ये सारी काम जलसैया सरकार की काम कर रही है। और महीना की बात यदि किया जाए तो प्रोत्साहन राशि 540। लेकिन कल जिस तरह से नामकुम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लोगों को सभा में संबोधित करते हुए कहा कि 21 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु को 1000 रुपया मिलेगा मैया सम्मान योजना के अंतर्गत। लेकिन अब उन्होंने ये भी कहा है कि 18 वर्ष की भी महिलाओं को मिलेगा, यानी कि जो लड़कियां होंगी उनको भी मिलना शुरू हो जाएगा अगले साल से। उनका कहना तो मान लीजिए कि ठीक है, चुनावी मुद्दा में कुछ भी कर सकते हैं। अगले बार जब वो चुनाव निर्वाचन से पूर्व हम लोग से वादा किए थे सभी संगठन को बुला करके कि हमारी सरकार अगर बनती है तो मैं सभी लोगों को जो है सो न्यूनतम मजदूरी दूंगा। तो न्यूनतम मजदूरी आपका कहाँ चला गया? चुनाव के समय आप तो बड़े बड़े घोषणा कर देते हैं, लेकिन उसका पालन आप कहाँ कर रहे हैं? उसको आप याद कहाँ कर रहे हैं कि अगला चुनाव में मैंने क्या बोला था, नहीं बोला था? आज फिर आपके पास चुनाव आ गया है, तो आप पहले 19 साल की बात किए, अब 18 साल में आ गए। हो सकता है कल आने वाले समय आप 15 वर्ष की बात कर देंगे, क्योंकि आपका चुनावी मुद्दा भी है।
तो ये चुनावी मुद्दा आपका चलने वाला नहीं है। इस बार क्या जनता जाग चुकी है? उसको सरकार को उसकी आईना दिखाने के लिए जनता तैयार है इस बार? इस बार तो जनता तो तैयार है कि अगर लोगों की बात आप नहीं सुन रहे हैं, खाली फोकस देके चले जाएंगे, जनता तो तैयार है। जनता आपका विरोध में उतर गया है, चाहे किसी भी संगठन का हो। आप नगर निगम की भी कर्मचारी, छोटा छोटा कर्मचारी आपका हड़ताल में है, आपका मुखिया भी हड़ताल में है, आपका पंचायत सचिव भी हड़ताल में है, आपका मनरेगा कर्मी भी हड़ताल है, कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल में है। आपका हड़ताल कौन नहीं है, ये हमको समझाइए। अगर सरकार आपकी अच्छी होती तो आज ये दुर्गति नहीं होता। इसलिए हम लोग सचेत करने के लिए आए हैं कि अभी आपके पास जो समय बचा हुआ है, उस समय में कम से कम जा करके जितने लोगों को आपने वादा किया है उस वादा को पूर्ण करें, नहीं तो आने वाले समय में आपका कुर्सी जाएगी, दूसरा का कुर्सी आएगी। आपकी कुर्सी जाएगी और दूसरे की कुर्सी आएगी, इस तरह की बात जो है जनता कह रही है। वहीं हमारे साथ इस वक्त महिलाएं भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे? मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है आप लोगों को? नहीं, हम लोग की मैया सम्मान योजना नहीं मिल रही है। मैया सम्मान योजना में हम लोग ने फॉर्म भरने की कोशिश भी की है, लेकिन आंगनबाड़ी की जो दीदी है वो स्पष्ट तौर से बोल दी कि आप लोग के लिए ये फॉर्म नहीं भरा जाएगा। बोले क्यों नहीं भरा जाएगा? तो बोला आप लोग का चिट्ठी लिखा हुआ है कि इन लोग का मानदेय दिया जा रहा है। तो मानदेय हम लोग को कहाँ दिया जा रहा है? जो 1000 हम लोग का मानदेय पूर्व की सरकार रघुवर दास जी 1000 कैबिनेट के द्वारा पास किए थे 2019 में, उसको हटा के 2022 अप्रैल में प्रोत्साहन पर कर दिए। कोई कैबिनेट का बैठक नहीं है, कोई मंत्री का बैठक नहीं है, बस आपस में इन लोग ने डिस्कस किया और डिस्कस करके ही हम लोग का मानदेय हटा के प्रोत्साहन पर कर दिए। तो अभी हम लोग का प्रोत्साहन जो है 540, 640, 840 ऐसे करके मंथली में हम लोग को दिया जा रहा है। तो क्या मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, क्या आपके परिवार में 540, 640 में आपका परिवार 1 महीना का चल जाता है? क्या आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं या अपना घर चलाते हैं? मुख्यमंत्री जी जो जलसैया के साथ में ये भेदभाव का खेल रच रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो हम लोग को पहले 1000 दिया जा रहा था, पुनः हम लोग को दिया जाए और मानदेय बढ़ा कर दिया जाए। 1000 में किसी का परिवार नहीं चल रहा है। आप बोलते हैं हम मैया सम्मान योजना, महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं। क्या महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं? जो 28 अगस्त से हम लोग राजभवन के समीप बैठे हुए हैं दिन रात करके, एक प्रशासन यहाँ हम लोग के साथ में नहीं है। रात में कल रात को जो है 11 बजे, 11:30 बजे रात कोई वर्दी के रूप में प्रशासन आए हुए थे यहाँ पर। अब प्रशासन थे कि क्या थे हम नहीं कह सकते हैं। हमने थाना में भी कंप्लेन किए, रात में फिर यहाँ पेट्रोलियम आए, देखे, फिर यहाँ से गए। पेट्रोलियम वाले बोले कि हम लोग यहाँ देख रेख कर रहे हैं। तो क्या आप सुरक्षा दे रहे हैं? नहीं तो यहाँ एक महिला को शौचालय की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। क्या नगर निगम में से जो ये खाली टैंकर लाके खड़ा कर दिया गया है? बोल देखिए सभी महिला लोग यहाँ पानी का टैंकर लगा हुआ है। हाँ, क्या माने कि महिलाओं को सुरक्षित आप कर रहे हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रहे हैं। हाँ, बोला जा रहा है यहाँ कि फूले बाई योजना में हम दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? खाली ये तो सब चीज में लॉलीपॉप दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आज जितने भी सरकारी कर्मचारी, अनुबंध कर्मचारी आज जितने भी हड़ताल में बैठे हुए हैं, यदि आप तो 2005 आपका तो 5 साल पूरा होने को चला है, आज तक आपने कोई भी कर्मचारी का कुछ नहीं किए हैं। कोई भी कर्मचारी का कुछ हुआ भी है, लेकिन जलसैया का तो आपने कुछ भी नहीं किया। आप तो चुनाव से पहले जलसैया कर्मचारी संघ के नेतृत्वकर्ता जो भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश सचिव, प्रदेश संरक्षक, इन लोग को बुला के आप अपने आवास में वार्ता किए कि हमारी जब सरकार आएगी हम जलसैया को न्यूनतम मानदेय देंगे और जलसैया का उत्थान हम किए हैं। जलसैया का उत्थान किए हैं, जैसे कि जलसैया को धरा। नेहा, आवाज तो दर्शकों को मिल रही है, वीडियो जो है वो दर्शकों तक हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि एक बार कैमरे को आप ठीक कर लीजिए। महिलाओं का अभी हमारी जलसैया बहनें कई जगह पे जो है एक्सपायर कर गई है। गुमला की जो जलसैया है, ब्लॉक में मीटिंग बुलाया गया था, ब्लॉक से जा रही थी जलसैया, एक्सपोर्ट डेट कर गई, जो 2 गाड़ी में टक्कर हुआ था। क्या आज तक उस जलसैया के लिए आपने कुछ किए? इतना बार हम लोग ने
डिमांड में लिख के दे रहे हैं कि जलसैया को बीमा दिया जाए, जलसैया को बीमा दिया जाए, लेकिन आज तक जलसैया को कुछ भी बीमा नहीं किया गया है। तो क्या आपका है ये मंशा? बीमा किया जा रहा है, उसके बीमा मांगा जा रहा है कि बीमा दिया जाए और आइडेंटिटी कार्ड दिया जाए, लेकिन आज तक जो है जलसैया का कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिला है और ना ही हम लोग को कोई बीमा मिला है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ और पेयजल मंत्री से भी कहना चाहती हूँ कि जो जलसैया हमारी एक्सपायर की गई है उसको कुछ मुआवजा दिया जाए। अभी बगोदर विधानसभा से बगोदर की जलसैया हमारी गिरिडीह जिला से जलसैया एक्सपायर कर गई और ना ही तो उसके पिताजी हैं ना उसकी माँ है। दो बेटा है, एक बेटा 18 साल का है, एक बेटा 13 साल का है। तो क्या उसका कैसे परिवार चलेगा? उसको तो कुछ मुआवजा मिलना चाहिए ताकि उसका बच्चा का भविष्य बन सके। जिसको जाना था दुनिया से तो चली गई, लेकिन उसको तो कुछ मिलना चाहिए ना। जी रेखा, मैं बता दूं आपको कि जनता जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रही है, आक्रोशित नज़र आ रही है। और राजभवन की स्थिति अगर मैं बता दूं आपको तो मनरेगा कर्मचारी कहे या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पंचायत सचिवालय संघ के लोग कहे या झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के लोग कहे या फिर जिस तरह जलसैया के लोग यहाँ पे मौजूद है, सभी कोई अपनी अपनी मांगों के साथ और वही सरकार से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार सत्ता में आने से पहले तरह तरह के तो वादे कर ली, लेकिन हमेशा हर बार की तरह वो मुकरती नजर आई, जिसको लेकर के लोगों में भी काफी ज्यादा नाराजगी है। हम यहाँ पे जुड़ेंगे, एक और व्यक्ति से बात करेंगे। इस बार सरकार के कार्यकाल से आप लोग कितने खुश हैं? खुश रहते तो क्या धरना प्रदर्शन करते? जाहिर सा बात है कि अगर धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं, हड़ताल पर यहाँ बैठे हुए हैं, तो ना खुश है, इसी वजह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और क्या कहेंगे, जिस तरह से चुनाव आ रहा है और सरकार तरह तरह की ऐसे आयोजन कर रही है जिसमें से अभी मैया सम्मान योजना निकाली, तो क्या ये चुनावी एजेंडा है ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का? देखिए, सरकार अपने हथकंडे अपना रही है। अगर 5 साल में अभी लास्ट सरकार का कार्यकाल ख़त्म होने पे मैया योजना वगैरह आ रही है, तो हम क्या समझेंगे? इससे आप भी वाकिफ़ हैं। अभी क्यों लाया गया? इसके पहले दीदी, बहनें, बेटी, भाभी, इनका याद नहीं आया? अभी कार्यकाल ख़त्म होने में सब याद आने लगा है, तो क्या समझेंगे इसको? चुनावी लॉलीपॉप ही समझा जाएगा। तो इस बार जनता उनके बहकावे में आने वाली है? नहीं, जागरूक हो चुकी है जनता? जनता जानती है, जनता को पता है कि उनको क्या करना है। जो मिल रहा है वो ले रहे हैं, बट आगे की जो मिल रहा है वो ले रहे हैं। हमारे साथ यहाँ और महिला भी जुड़ चुकी है, हम उनसे बात करेंगे। इस बार हेमंत सोरेन के कार्यकाल से महिलाएं कितनी खुश है? क्योंकि कहीं अगर बात कर रहे तो कोई मैया सम्मान योजना को लेकर के सरकार की प्रशंसा करती नजर आ रही, तो कोई अपनी मांगों के साथ नाराज नजर आ रहे हैं। देखिए, हम लोग अभी तो आए हैं, मुखिया संघ की धारणा में आए हैं। मैया सम्मान योजना जहाँ भी दिया जा रहा है, लेकिन उसमें मुखियाओं को शामिल नहीं किया जा रहा है, जनप्रतिनिधि को शामिल नहीं किया जा रहा है, जिससे हम जनप्रतिनिधि काफ़ी दुखित हैं। क्योंकि हम लोग जनप्रतिनिधियों का मानदेय भी एकदम कम है और हम लोग दिन रात अपने क्षेत्र में काम करते हैं 24 घंटा। जिस तरह सरकार, विधायक, संसद सब जनप्रतिनिधि से, जनता से चुने हुए होते हैं, वैसे हम मुखिया भी जनता से चुने हुए होते हैं। तो हम लोग के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है? ये तो सौतेला ही हो रहा है हम लोग के साथ ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जनप्रतिनिधियों को भी सरकारी लाभ मिलना चाहिए, उसमें हम लोग को भी शामिल किया जाना चाहिए, शामिल किया जाना चाहिए। वहीं इस बार क्या लगता है कि 5 साल के कार्यकाल में, जैसा कि आपने कहा कि जनता खुश नहीं है, तो इस बार जनता जो है हेमंत सोरेन को उसका आईना दिखाने का काम करेगी? देखिए, जनता अब जागरूक हैं, उन लोग को पता है कि अभी योजना का फ़ायदा ले रहे हैं, लेकिन जनता अब जागरूक है। उन लोग को पता है कि उन लोग को किसको चुनना है, किसको चुनना है, भाजपा को चुनना है, जेएमएम को चुनना है, जिनको चुनना है। सरकार, जनता अब जागरूक हो चुकी है। तो जो जनता की समस्या को समझेगा तो जनता उन्हीं को झारखंड की गद्दी पे विराजमान करेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो जिसे चाहती है जनता बना सकती है, जिसे चाहती है उससे बैठा सकती है घर में।
जिसे जनता चाहेगी वो बनाएगी और जिसे जनता चाहेगी वो उसे उखाड़ फेंकेगी। हमारे साथ यहाँ और लोग भी जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे, हेमंत सरकार का 5 साल का कार्यकाल कैसा लगा? और अब चुनाव भी काफ़ी नज़दीक है। अच्छा, ये बाहर आ जाइए। देखिए, जो अभी का वर्तमान सरकार है उनका कार्यकाल से हम लोग तो बिल्कुल जो है सो कतई संतुष्ट नहीं हैं। अगर अच्छा कार्यकाल रहता, हम सबों का जो है सो हम लोग ग्राम सभा के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग को अगर साथ लेके चलते तो हम लोग को आज ये रोड में आने का जो है सो ज़रूरत नहीं पड़ता। आज हम लोग को 10 दिन लगातार जो है सो धरना प्रदर्शन करने का आवश्यकता पड़ी है, क्योंकि हम लोग पंचायती राज विभाग चुनाव तो करवा दी है, लेकिन जितना फंड हम लोग का होना चाहिए फंड हम लोग के पास जो है सो उपलब्ध नहीं हो पाती है। दूसरी चीज़ है कि जो पहले का जो 2010 से लेकर के 14-19 तक जो है सो चला, उसके बीच में मुखिया लोग का फंड था। अब हम लोग के पीरियड में 22 में जब हम लोग का चुनाव हुआ तो उस फंड को 2-3 विभाग में जो है सो बांट दिया, पंचायत समिति, जिला परिषद। हम लोग के पास जो है सो राशि की जो है सो और कम हो गई, जिसके कारण हम लोग सही रूप से पंचायत का विकास नहीं कर पा रहे हैं जी। जिसके कारण है कि आज हम लोग अपने 5 सूत्री मांग को लेकर के हम लोग लगातार 10 दिन तक हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। और आज हमारे ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री जी आए, हम लोगों से वार्तालाप किए हैं और शाम को अभी हम लोग के बीच में बोले हैं कि आइए हम आवास में भी बैठ कर कुछ अपना बात को रखते हैं। देखिए, अब मंत्री जी का तो आश्वासन मिला है, लेकिन हम लोग का मांग है कि हम लोग का मतलब लिखित प्रूफ हम लोग को मिलेगा, तभी हम लोग धरना प्रदर्शन को हम लोग तोड़ेंगे, अन्यथा हम लोग का जारी रहेगा। तो जैसा कि रेखा मैं बता दूं आपको कि जनता जो है हेमंत सरकार के कार्यकाल से बिल्कुल नाखुश है। दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि युवा जो है वो सड़कों पर लगातार जो है आंदोलनरत है और सरकार से अपनी मांगों को रख रहे हैं। सरकार जो एक तरफ चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है और जगह जगह अलग अलग जिलों में जा करके सभाएं कर रही है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी ओर विपक्ष जो है लगातार निशाने साध रही है, लेकिन जनता भी यहाँ आक्रोशित नजर आ रही। कहाँ गए थे और आप लोग कौन हैं? हम लोग व्यावसायिक शिक्षक हैं और हम लोग अभी जो है यहाँ से पैदल मार्च करके फिरायालाल चौक तक गए थे, क्योंकि आज जो है 5 सितंबर है, सभी को जानते हैं शिक्षक दिवस है। और इस झारखंड प्रदेश में जो शिक्षा हम लोग व्यावसायिक शिक्षकों के साथ जो शोषण किया जा रहा है, हमें विद्यालय से भी निकाल दिया गया है, हमारी नौकरी भी नहीं रही है। हम लोग पिछले 9-10 साल से झारखंड प्रदेश में बच्चों को एक नया हुनरमंद बना रहे हैं। और देखिए, आज हमारे साथ ऐसी विडम्बना हुई है कि आज हम ही बेरोजगार हो गए हैं, जो कि हम एक नए रोजगार की ओर बच्चों को बढ़ा रहे हैं। और आज हम ही बेरोजगार होकर के, तो हम सभी व्यावसायिक प्रशिक्षक जो हैं यहाँ से पैदल मार्च करके हम लोग गए थे फिरायालाल चौक पर। वहाँ हमने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को हमने वहाँ सम्मान दिया, शिक्षक दिवस समारोह हमने मनाया। लेकिन बहुत ही क्या बोले, मतलब शब्द ही नहीं मिल रहे कि हमारा सम्मान का हानि कर दिया गया है, शोषण कर दिया गया है। हमें तो अब ऐसा लग रहा है कि हमारा कुछ है ही नहीं। आप सोचिए कि इतने सालों से हम जो विद्यालय में अपने बच्चों के साथ शिक्षक दिवस मनाते थे, आज एक पल में ऐसा लग रहा है कि हमारे शरीर का कोई अंग छीन गया हो। मतलब ऐसा लग रहा है कि धरती फट जाए और हम उसमें समा जाए। हमारा इज्जत ही नहीं रहा, वैसा नीलाम हो रहा है। एक शिक्षक के साथ ऐसा मानहानि होना, फिर भी इन झारखंड के ना ही किसी भी नेता मंत्री शिक्षा परियोजना जो है किसी को, मतलब हमारे पर तरस तक नहीं आ रहा। हम लोग पिछले 16-17 दिनों से बैठे हुए हैं। और क्या कुछ कहेंगे शिक्षकों की तो ये दुर्व्यवस्था हो गई है, सड़कों पर वो आ गए हैं, लेकिन दूसरी ओर हेमंत सोरेन जो अपनी चुनावी तैयारियों में लग चुकी है, चुनावी एजेंडे जो है वो तैयार कर रही है। अभी मैं कुछ अभी वैसे बोलने के हालात में नहीं हूँ। हमारे अध्यक्ष जी जो हैं इस सभी विषय पर अगर ये बोलेंगे, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या कर जाऊँगा मुझे खुद पता नहीं। तो मैं चाहता हूं कि मेरे अध्यक्ष जी जो हैं वो इस सीधे इनके अध्यक्ष से जुड़ेंगे रेखा और बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह से हेमंत सोरेन अलग अलग जिलों में जा रही है, सभाएं कर रही है, चुनाव आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, तरह तरह की लॉलीपॉप अब भी दिखा रही। जैसा कि आपने सुना कि मैया सम्मान योजना सरकार आपके द्वार हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है, तो ये कितना सफल रहेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार इस प्रकार से जो नगद बांटने वाला जो योजना चला रही है, पैसे देने वाला, इससे राज्य का विकास नहीं हो सकता है। हम लोग पिछले 9-10 सालों से हम लोग सरकारी विद्यालयों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और बताइए कि 9-10 साल सेवा देने के बाद आज हम लोग का जो नौकरी है वो सुरक्षित नहीं है। आज समझिए कि शिक्षक दिवस है और हम लोगों को विद्यालय में होना चाहिए था। सभी शिक्षक आज जितने भी हमारे आज हम आए हुए आज पूरे प्रदेश से
सभी के बच्चे आज बुला रहे हैं कि सर आप कहाँ हैं, मैडम आप कहाँ हैं, आइए शिक्षक दिवस है आज। लेकिन विडम्बना देखिए राज्य सरकार के शिक्षा विभाग की कि आज हम लोगों को रोड पर उतरना पड़ रहा है। इसका एक ही मेन कारण है कि हम सभी शिक्षकों का जो नियुक्ति है वो बिल्कुल। तो लोगों और की सोशल जो एजेंसी है के वो माध्यम कई से तरह की मांगे हैं। नेहा, चूंकि एक बार फिर से आपका वीडियो जो है वो दर्शकों तक हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। चूँकि जो है लोग जो हैं उनकी कई सारी मांगे हैं और उनकी मांगों को लेकर के ही लगातार लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और हेमंत सोरेन से अपनी मांगों को लेकर गुहार भी लगा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में हेमंत सरकार लोगों की मांगों पर कब विचार करते हैं। मेरे साथ चुनावी दंगल में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। तू बतावा ना का हाल बा पाटलिपुत्रा के, ना तो हम खुद खोज खोज कर निकालब तहार हाल।